हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज क्लास 9 की फिजिक्स की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका हो गया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पहले चैप्टर में मैंने 13 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एकदम वेल डिफाइंड ना हो। आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी कराए हैं, आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी कराए हैं। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतने थ्योरी पार्ट है, सब मैंने आप उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज देखिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका है बल तथा गति के नियम। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के तीनों समीकरण हैं गति के, उसके बारे में डिस्कस इस चैप्टर में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम क्या बात करते हैं, बल के बारे में बात करेंगे कि बल क्या होता है और इसके क्या जो प्रकार आपके हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए बात ये आती है कि कल मैंने आपसे कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसमें मेरे भाई कुछ नेटवर्क की इशू आ जाने के कारण वो बंद हो गई। जैसे लगभग वो 41 सेकंड चला था। ठीक है, 41 सेकंड चलने के बाद वो अपने आप जो है बंद हो गया। अब वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी या किसी वजह से बंद हो गया मेरे भाई, इसलिए मैंने फिर दोबारा करने का प्रयास किया, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं हो पाई। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बल तथा गति के नियम चैप्टर नंबर 2 आपका है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर से कम टाइम लगेगा इस चैप्टर को पढ़ाने में, क्योंकि इस चैप्टर में आपके टॉपिक कम है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बल, इंग्लिश में इसे कहते हैं फोर्स। देखिए मैं ऐसे ऐसे डिफिनेशंस आपको बता रहा हूँ कि जो आपको इजी वे में मतलब याद हो जाएं या आपके लैंग्वेज से ही रिलेट करते हो। ठीक है, बेहद ही आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ये आती है बल किसे कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बल कहते किसे हैं, तो आप अपने माइंड में कुछ सोचिए कि बल हो क्या सकता है। देखिए जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हैं या धक्का देते हैं, तो या तो आपने किसी चीज़ को खींचा तो वो अपनी जगह से कुछ ना कुछ विस्थापित हुई, या आपने किसी चीज़ को धकेला या धकेलने का प्रयास किया तो वो कुछ ना कुछ मतलब अपनी जगह से दूर जाएगी। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं बल। कैसे, देखो खींचने या धक्का देने की क्रिया को ही हम बल कहते हैं। जैसे आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट है, आप इस पर बल लगा रहे हैं, मान लो ये थोड़ा सा आपको विस्थापित हुआ, मान लो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ, तो आप कहेंगे हाँ, अगर आपने बल लगाया वो चीज़ कुछ विस्थापित हो जाती तो आप कहेंगे हाँ यस, कि इस पर मतलब कुछ बल लगा। अच्छा, इस बारे में हम कुछ बात करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले सिंपल सी बात आप समझ जाएं कि बल किसे कहते हैं। तो खींचने या धक्का की क्रिया को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, या आप भी साथ साथ लिखें। एक सेकंड में देख लूँ आपका स्टार्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल क्लियर भी है। देखिए पहली बात ये हो गई कि किसी मतलब चीज़ को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींचेंगे या धक्का देंगे, उस जो उसकी क्रिया जो होगी उसी क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज़ थोड़ा भी बल के जब प्रकार पढ़ाऊँगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो, अच्छा खींचना, जैसे किसी चीज़ को आप खींचते हैं तो खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। जैसे आप कोई चीज़ खींच रहे हैं, खींचने का मतलब आप इसी सेंस से लगा लीजिए, किसी वस्तु को आप खींचेंगे तो अपनी ही तरफ खींचेंगे। मान लो कोई चीज़, आम की बोरी है, उसको आप खींच रहे हैं तो अपने तरफ खींचेंगे। चावल की बोरी है तो उसको आप खींचेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो जो खींचने की प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं आकर्षण की प्रक्रिया। समझ रहे हो, जैसे मतलब कोई चीज़ अगर आप खींच रहे हैं तो खींचने की जो प्रक्रिया होगी उसे कहते हैं आकर्षण, और धकेलने की जो प्रक्रिया होगी, मान लो कोई चीज़ आपके यूजली मतलब आपके प्रयोग में नहीं है, आप उसको धकेल दे रहे हैं, धकेल दिया, आपका दोस्त खड़ा है उसको धकेल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अपने से दूर भगा रहे हैं। तो जो धक्का देने की प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। ठीक है, ऐसे समझ लें अभी इस सेंस में। ठीक है,
मेन चीज़ तो आपका यही है, बल का डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख लेना कि खींचने या धक्का की क्रिया को बल कहते हैं। ये चीज़ मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप बात आती है कि बल कैसी राशि है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, बल कैसी राशि है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बल की बात आएगी तो बल में क्या डायरेक्शन मतलब दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी होता है। कैसे? देखिए, जैसे बल है, ठीक है, आप मान लो यही डिफिनेशन ले लो, खींचने या धक्का की क्रिया को बल कहते हैं। कोई चीज़ आप खींचते हैं तो आपने मान लो कुछ बल लगाया उस पर, मान लो कितना ये बल आपने लगाया, कुछ बल लगाया, ठीक है। आपने बल लगाया और खींच रहे हैं तो आप जाहिर सी बात जान रहे हैं कि वो अपने तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कि बल में दिशा भी हो गई, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, या परिमाण मान ले कुछ उस पर बल लगाया आपने तो चीज़ें परिमाण हो गई, मान हो गया। धक्का, आप किसी चीज़ को अपने से दूर कर रहे हैं तो मतलब अपने से दूर मतलब उस डायरेक्शन में दूर कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो वो भी एक डायरेक्शन में ही आएगा। तो जिसमें दिशा और परिमाण होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो आप लिख सकते हैं बल एक सदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझते जाना हर एक चीज़। आपके पेपर में बल के बारे में पूछ सकता है, कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए एसआई मात्रक क्या होता है बल का? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। इसे एन से दर्शाते हैं, ऐसे लिखते हैं एन। तो एसआई मात्रक आपको पता चल गया कि एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता सीजीएस मात्रक, अच्छा एसआई सीजीएस ये सब चीज़ें में बताया क्या होता है, ठीक है। एसआई और सीजीएस, तो एसआई मात्रक न्यूटन हो गया बल का, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा आपका? डाइन हो जाएगा। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं DYNE, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ पूछी जाती है कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, शायद आपके पेपर में पूछा भी गया हो। तो देखिए एक न्यूटन, जो पॉइंट हो सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। 10 की घात 5 डाइन, हिंदी में ही लिखिए ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, डाइन, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि 10 की पावर 5 डाइन आता कहाँ से है? देखो मैं अभी बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में भी बताऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल समझ लो आता कहाँ से, आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आती कहाँ से है? जब मैं सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ाऊँगा इसी में नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर F बराबर क्या होता है? MA। समझ लो, अगर आपको पता होगा तो F बराबर MA होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो द्रव्यमान, M क्या है? द्रव्यमान को हम किलोग्राम से दर्शाते हैं। A क्या है? त्वरण, तो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यहीं से आया ये चीज़ें, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया? यहाँ से, बराबर MA से। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 लिख लिया, 1000 लिख लिया। अब मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख लो। कोई बताता नहीं है चीज़, लेकिन मैं आपको एकदम डिफाइन करके बता रहा हूँ, किताब में भी नहीं मिलेगा। अब देखिए सेकंड है, तो सेकंड, 1 सेकंड, देखो क्योंकि पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में किलोग्राम पर मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और किसी मान लो 10/1 लिखा है तो इसका मतलब 10 ही होता है, ठीक है। तो इस 1 से कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर आपका क्या बचा? अच्छा 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये जो 100 लिखा गया, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। देखो जो आप जानते हैं आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात कितना हो गया? 5 हो गया। तो यही हो जाता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। कोई आपसे पूछ ले कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया? 10 की घात 5 डाइन हो गया। अब हमें नहीं लिखता कि बल से, स्पेशली बल से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप बता ले जाएंगे कि बल, खींचने या धक्का की प्रक्रिया को बल कहते हैं।
अगर कोई चीज़ खींची जाती है तो वो आकर्षण की प्रक्रिया है, धक्का दी जाती है तो प्रतिकर्षण की प्रक्रिया है। बल एक सदिश राशि है, SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा, CGS मात्रक डाइन हो जाएगा। 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लें इसे पहले। फिर हम देखते हैं कि बल के प्रकार, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। ठीक है, नोट करें पहले इसे। देखिए दोस्तों, इरेज नहीं करते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब देखिए बल के प्रकार, आपको दिखेगा भी, थोड़ा स्पेस भी है। बल के प्रकार, तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। संतुलित बल, संतुलित बल जिसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरे को कहते हैं असंतुलित बल, असंतुलित बल जिसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये हो गया। ये आपका बी है, सही से लिख लेना अगर लिख रहे हैं तो। अब देखिए बात ये आती है कि संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, साथ साथ आप भी लिखना। तो बल के प्रकार में पहला आपका आ जाएगा संतुलित बल, संतुलित बल। ठीक है, लिखते हैं, आप भी लिखिए। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, परिणामी बल शून्य हो जाता है, तो ऐसे बल को, तो ऐसे बल को, ठीक है, साथ साथ लिख लें कि तब मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। देखिए बात को समझिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको यही चीज़ समझा देता हूँ, संतुलित और असंतुलित दोनों यही क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि संतुलित बल कहते किसे। मैंने लिखा कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी परिणामी बलों का, परिणामी बल जो लगने वाले सभी परिणामी बल हैं वो शून्य हो जाते हैं, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। देखिए जैसे मान लो ये आपका फर्श है, ठीक है, ठीक है, या मेज है, कोई भी चीज़ है, उस पर आपने कोई वस्तु रखी, माने एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ब्लॉक है मान लो। आपने इस वस्तु पर मान लो 10 का बल लगाया, मतलब 10 का बल लगाया, और इधर से भी कोई अगर मान लो 10 का बल लगा रहा है। ठीक है, एक वस्तु है, उस पर कोई मान लो 2 लोग हैं, एक इधर से भी कोई बल लगा रहा है, एक इधर से भी कोई बल लगा रहा है, और दोनों समान बल लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी इतना और यहाँ पर भी इतना। तो क्या ये ब्लॉक, मान लो 2 लोग हैं, दोनों समान बल लगा रहे हैं, तो क्या कोई उसको इधर या उधर कर पाएगा? मतलब दोनों एक समान बल लगा रहे हैं, तो हमें लगता है, ये आप सोच कर देखना कि वो जो ब्लॉक है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर जैसे जब दो लोग क्या करते हैं, पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाते हैं, तो एकदम देखो 2 लोग करते हैं, जब एकदम दोनों की ताकत बराबर रहती है तो ना इधर गिरता है ना इधर गिरता है। तो देखो इस पर जो बल लग रहा है, लगने वाले बलों का देखो एफ नेट जो बल है, टोटल बल लग रहा है वो कितना हो गया, 0। इधर से भी 10 ही लग रहा है, इधर से भी 10 लग रहा है, बात खत्म, बराबर दोनों का बल कितना हो गया, 0 हो गया। तो वही चीज़ कहता है यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। दोनों के बल बराबर लग रहे हैं, दोनों शून्य हो गए, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जैसे देखो मान लो ये है आपका, इधर से 15 का बल लग रहा है, इधर से भी क्या लग रहा है, 15 का बल लग रहा है, दोनों के बल समान लग रहे हैं, दोनों के बल क्या लग रहे हैं, समान लग रहे हैं।
तो परिणामी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ नेट कितना हो गया, 0। किसे कहते हैं, परिणामी बलों का योग क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो परिणामी बल कितने हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। तो उसे ऐसे बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। बात समझ पाए। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ हो जिस पर दोनों तरफ से समान बल लग रहे हों, तो वो बल कैसा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों पर बल समान बल लग रहे हैं तो वो वहीं जो आपका पिंड है वहीं स्थिर रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो ऐसे बल को क्या कह देंगे, परिणामी बल 0 हो जाएगा, तो ऐसे बल को क्या कह देंगे, संतुलित बल कह देंगे। ये बताइए समझ में आया आपको कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैं हर एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बुकों में, अच्छा आप कहेंगे कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो बुकों में ऐसा नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, इसीलिए किसी ना किसी की गाइड करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए अब दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है असंतुलित बल। संतुलित बल लिखना कि यदि वस्तु पर लगे बल का परिणामी, यदि वस्तु पर लगे बल का परिणामी 0 ना हो। ठीक है, परिणामी बल क्या हो, 0 ना हो, 0 ना हो, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। देखिए कैसे होता है, इसको भी समझ लो इसी वक्त। असंतुलित बल कहते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं ये कोई आपका ब्लॉक है, मतलब फर्श है जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इधर से कोई आप ही मान लो 15 का बल लगा रहे हैं, इधर से कोई अगर मान लो व्यक्ति है 10 का बल लगा रहा है। देखो 10 का बल लगा रहा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यदि किसी वस्तु पर लगे कुल बल का, मतलब लगे बल का परिणामी बल क्या हो, 0 ना हो। अब की बार परिणामी बल 0 ना हो, कोई 15 का बल लगा रहा है, कोई 10 का बल लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास ज़्यादा ताकत है, इसके पास कम ताकत है, ऐसे समझो। तो जाहिर सी बात है ये आदमी कुछ ना कुछ इस ब्लॉक को आगे की तरफ खिसकाएगा। कितना खिसकाएगा, तो आप जान सकते हैं 5 कितना हो गया। देखो इधर 15 है, इधर 10 है, तो वो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ जो बल लगा है, कितने का बल लगा है, 5 का बल लगा है, क्योंकि 15 - 10, 15 - 10 कितना हो गया, 5। तो टोटल उसने कितना लगाया, 5 का बल लगाया। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये फर्श पर रखी हुई है, इस पर कितने का बल लग रहा है, 25 का। इधर से कोई कितना बल लग रहा है, 15 का। तो दोनों का, आप दोनों का माइनस कराओ। मान लो इधर से कोई 25 लगा रहा है, इधर कोई 15 का लगा रहा है, तो पहली बात इसके पास भी ताकत है, इसके पास भी ताकत है, लेकिन इसके पास कितना ताकत नहीं है। दूसरे वाले के पास जितना पहले वाले के पास ताकत है उतना नहीं है, लेकिन कितना है, तो आप देख सकते हैं इसके बाद 15 पहले से है, इसके बाद 25 है, तो लगभग इसने कुछ ना कुछ इस ब्लॉक को आगे बढ़ाया होगा, आगे की तरफ धकेला होगा। तो कितना धकेला होगा, 25 - 15 मतलब 10 का, मतलब 10 के बल के गुना ये ब्लॉक को आगे धकेले होगा। तो वही कहता है यदि वस्तु पर लग रहे बल का परिणामी बल 0 ना हो, मतलब एफ नेट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी एफ नेट कितना 0 नहीं आ रहा, यहाँ भी एफ नेट कितना 0 नहीं आ रहा है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, असंतुलित बल कह देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। आशा करता हूँ कि आपको ये जो आपकी क्लास है आज की, ठीक है, पहली क्लास थी बल की, तो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो ऑफलाइन कमेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, तो आशा करता हूँ अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।